नेक्स्ट वीक के फॉरेक्स आउटलुक में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे 13 तारीख से यानी 13 मार्च 2023 से 17 मार्च तक का ये आउटलुक होगा, जिसमें हम फॉरेक्स मार्केट में जो टॉप मेजर करेंसी पेयर्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हमने पिक करे हैं यूरो यूएसडी, पाउंड डॉलर, यूएसडी जेपीवाई, ऑजी डॉलर, एनजीडी डॉलर और यूएसडी कैड। एनालिसिस के लिए सिंपल सा एक प्राइस एक्शन पैटर्न्स को हम देखेंगे और एक 200 पीरियड का मूविंग एवरेज हमने यहाँ पे लिया है, जो कहीं ना कहीं एक एरिया ऑफ कॉन्फिडेंस को शो करने के लिए या फिर एनालाइज करने के लिए, ठीक है। और हमेशा की तरह जो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि आप एक बार वीक स्टार्टिंग में ही forexfactory.com पे जाइए। फंडामेंटल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप कैलेंडर पे जाइए, ठीक है, और आने वाले वीक का यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए पूरा टाइम, यानी 13 तारीख से मंडे से ये होगा 17 तारीख तक का अप्लाई सेटिंग्स। एंड आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें जो रेड कलर के जो न्यूज़ हैं, जैसे ट्यूसडे यानी 14 मार्च को यहाँ पर पाउंड का यहाँ पर न्यूज़ है कुछ, तो जितने भी न्यूज़ यहाँ पर आपको रेड कलर पे दिख रही हैं ये मेजर न्यूज़ हैं, ये आपके ट्रेडिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इनके आसपास जब भी आप ट्रेड लें तो मेक श्योर कि आप या तो अपना स्टॉप लॉस उस हिसाब से सेट करें कि कोई भी सडन मूवमेंट या फिर कोई स्पाइक आपके स्टॉप को हिट ना करे, या फिर मैं कहूँगा कि इस टाइम पर ट्रेडिंग बंद कर दें, ठीक है। उसके अगले 5-10 मिनट इवन आधे एक घंटे में ट्रेड का जो टाइम है उसके बाद रखें या उससे पहले रखें। तो उस दौरान आप जो फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है, स्टॉप हंटिंग ज़्यादा होती है, तो उस सिचुएशन में अवॉइड ही करें अगर आप डे ट्रेडर हैं तो, ठीक है। सो ये रहा फंडामेंटल एनालिसिस, जिसके बारे में अभी मैं खास बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये एक रूट है। टेक्निकल्स बाद में आते हैं, फंडामेंटल्स पहले आते हैं। अगर फंडामेंटल न्यूज़ में कुछ ऐसा दम दिख रहा हो, ऐसी पावर हो, तो टेक्निकल्स फेड हो जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप पहले से सतर्क होकर चलें कि आपके आसपास न्यूज़, स्पेशली जो न्यूज़ है जो इकोनॉमिक कैलेंडर पे शो कर रही हैं, वो इफेक्ट ना करें। सडन न्यूज़ हो सकती हैं, उससे आप अवॉइड नहीं कर सकते, इसीलिए फॉरेक्स जो है बहुत ही रिस्की मार्केट है। ऑलराइट, अब बात करते हैं पहले करेंसी पेयर जो है यूरो यूएसडी। लास्ट वीक की एनालिसिस के हिसाब से हमने यहाँ पर कहीं एनालिसिस करी थी और हमने बोला था कि प्राइस को आप अभी भी डाउन ट्रेंड में है और इस लेवल के आसपास आने का वेट करें। जिन लोगों ने यहाँ पर 4 आवर्स टाइम फ्रेम के हिसाब से जो एनगल्फिंग कैंडल है इसमें एंट्री बनाई होगी यहाँ पर, तो उन्होंने अब देखिए बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करा होगा। कुछ इसी तरह का इंडिकेशन मैंने दिया था लास्ट फोरकास्ट में। मैंने बोला था कि अगर इस एरिया में कहीं प्राइस आता है, डबल टॉप सा बना के यहाँ पर एक एनगल्फिंग कैंडल देता है, तो फिर दैट विल बी अ परफेक्ट एंट्री पॉइंट और वहाँ से आप डाउन ट्रेंड की तरफ सोच सकते हैं। अगर आप लास्ट वीक में देखें, अगर आपने यहाँ तक भी कैप्चर किया होता तो लगभग 117-120 पिप्स के आसपास का टारगेट आपने कैप्चर किया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस वीक में क्या हो सकता है। देखिए, अगर ट्रेंड के हिसाब से देखें तो इस वीक में भी ये डाउन ट्रेंड ही मानूंगा जब तक कि प्राइस इस जोन से ऊपर क्लोज नहीं होता। सिंपल सा है, अगर इस जोन से ऊपर प्राइस क्लोज हो जाता है तो मैं इसको अप ट्रेंड मान सकता हूं। उसके लिए फिर मैं बाई की तरफ जाऊंगा इस लेवल पर। ये मेरा एक बाइंग जोन होगा तब जब इससे ऊपर प्राइस यहां कहीं क्लोज हो जाता है। तो ऐसे कोई बुलिश कैंडल के साथ क्लोज होता है, उसके बाद एक टेस्ट करने वापस आता है इस लेवल पर, तो एक बाइंग पॉइंट होगा ये, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, अगर ऐसा नहीं होता, यहां पर वापस हमें रिजेक्शन मिलता है इस एरिया में, तो अगेन कुछ इस तरह का कॉन्फर्मेशन हमें चाहिए, बेरिश एनगल्फर या फिर एक शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल, कुछ इस तरह सा लंबी से विक और साथ में यहाँ पर क्लोज हो, तो उसके थोड़ा सा नीचे आने पर हम वापस देख सकते हैं प्राइस को डाउनवर्ड पुश होते हुए, ठीक है। सिंपल सी एनालिसिस है और 200 पीरियड की मूविंग एवरेज के आसपास ही अभी है प्राइस 4 आवर्स के हिसाब से। और डेली में एक बार चेक कर लेते हैं हम। डेली में भी आप बुलिश कैंडल्स पर उतना प्रेशर देख नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि देखिए ये एक बेरिश कैंडल है जो कि बहुत स्ट्रांगली डाउनवर्ड पुश कर रही थी और उसके कंपैरिजन में ये आपके सामने बन रही है बुलिश। तो अभी भी स्ट्रेंथ सेलर्स के पास है, लेकिन वहीं अगर मैं वीकली डेटा की बात करता हूं तो वीकली कैंडल के हिसाब से यहां पर एक इनडिसीजन सा कैंडल फॉर्म हुआ है जो कि कहीं ना कहीं एक बुलिश है। देखिए, इसने पिछले कैंडल के हाई को तोड़ा हुआ है,
इसको तोड़ के भले ही ऊपर क्लोज नहीं हुआ लेकिन एटलीस्ट उसको तोड़ा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं ये कैंडल जो है ये बुलिश साउंड कर रही है, लेकिन ये वीकली कैंडल है, इसमें टाइम लग सकता है। तो इसके लिए जो मेरा प्रेडिक्शन जो है वो ये है कि अगर इस जोन पर हमें कोई सेल की एंट्री मिलती है तो यहाँ से हमें सेल करके ऑल द वे नीचे यहाँ तक आने का वेट नहीं करना होगा। इसके लिए हमें बिल्कुल जो रीसेंट स्ट्रक्चर है वहाँ तक वेट करना पड़ सकता है, और वो रीसेंट है कुछ ये लेवल जो मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है, प्राइस हमें इस लेवल के आसपास वापस आके एक एंट्री का सिग्नल देता है सेल की, तो हम एटलीस्ट इस लेवल तक देख सकते हैं बस, या फिर मैक्सिमम ये लेवल जो है। तो कुल मिला के ये एक शॉर्ट सेलिंग की भी अपॉर्चुनिटी तब होगी जब यहाँ पर मिलेगा हमें एक सेलिंग सिग्नल। अभी फिलहाल के लिए कोई सेलिंग सिग्नल नहीं है, बाइंग प्रेशर है, अच्छे खासे बुलिश कैंडल फॉर्म हो रही है, बस वेट करना है इस जोन को टूटने का और ऊपर प्राइस क्लोज होने का। ये सिंपल सा बाई में बदल जाएगा जो भी अभी तक डाउन ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है पाउंड डॉलर। पाउंड डॉलर और यूरो यूएसडी ये कहीं ना कहीं सिमिलर सा पैटर्न बनाते हैं मार्केट में, और कुछ इसी तरह का पैटर्न यहाँ पे भी है। 200 पीरियड के मूविंग एवरेज से नीचे फॉल कर रहा है प्राइस, और यहाँ पर भी एक ये लेवल है जो कि मेजर है, और एक ये लेवल है जो कि कहीं ना कहीं मेजर है। तो सिंपल सी एनालिसिस है, यूरो यूएसडी जो मेजर करेंसी पेयर में आता है सबसे टॉप में रैंक करता है। अगर वो जिस तरह उसने अपना पाथ बना लिया उसी वे में पाउंड डॉलर फॉलो करता है, तो हमें इसमें ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी अगर हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो उसके आसपास प्राइस है, तो कहीं ना कहीं अभी हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। सेम यूरो यूएसडी में ब्रेकआउट मिलने का ऊपर जैसे है, वैसे ही यहाँ पे भी हमें इस लेवल के ऊपर प्राइस के क्लोज होने का वेट करना पड़ेगा। ये जो लेवल दिख रहा है आपको डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, अगर इससे ऊपर क्लोज हो जाता है, यहाँ तक कहीं प्राइस आ जाता है, तो उसके बाद हम एक पुल बैक आता है जहाँ पर वहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। यूएसडी जेपीवाई पे आप देख सकते हैं एक लास्ट वीक में बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को मिला हमें। ठीक है, और प्राइस अभी इस लेवल के आसपास है जो कि पास्ट में एक जोन का काम कर रहा है कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर चांसेस ये हैं कि हमें एक पुल बैक मिले देखने को, और इस जोन से हमें कहीं ना कहीं रिजेक्शन मिल सकता है डाउनवर्ड। ठीक है, और ये तब पॉसिबल है जब यूरो यूएसडी अपवर्ड लिफ्ट करेगा, तो ही यूएसडी जेपीवाई में हमें डाउनवर्ड पुश देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएसडी का जो पेयर है वो यूरो के कंपैरिजन में ऑपोजिट चलता है। तो सिंपल सी एनालिसिस है, अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी जाते हैं तो ये जो जोन आपको दिख रहा है, जोन के आसपास और इस ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ तक प्राइस आ जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन का वेट कीजिए, और अगर फिर हमें दिख रहा है एक डाउनवर्ड पुश, तो फिर यहाँ से हम डाउनवर्ड देख सकते हैं। और किस लेवल तक, एटलीस्ट 4 आवर्स के हिसाब से जो लास्ट स्विंग लो था जो कि हमारे पास ये लेवल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है ऑजी डॉलर, जो कि कहीं ना कहीं फॉलो करता है यूरो यूएसडी करेंसी पेयर को, और लास्ट वीक के एनालिसिस के हिसाब से देखा जाए तो ये एक कंसोलिडेट हुआ यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम में 4 आवर्स में, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आपने ट्रेड इसमें एग्जीक्यूट करी होंगी कुछ जैसे इस एरिया में कहीं पे, तो मौका था लेकिन उतना नहीं था। अभी भी ये कंसोलिडेट हो रहा है। ठीक है, अब 2 चीज़ें हैं। पहला, या तो अगर आप कंसोलिडेशन में जो ट्रेड करते हैं, ऐसे ट्रेडर हैं, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको आधे घंटे के टाइम फ्रेम में। अगर इस जोन पर कोई विक रिजेक्शन मिलता है तो आप यहाँ से एक बाय का सोच सकते हैं, इस लेवल से यहाँ पर कहीं बाय का सोच सकते हैं, और एटलीस्ट यहाँ तक आप टारगेट कर सकते हैं। पहला। दूसरा, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करने वाले ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेड को ध्यान में रखते हैं, तो आपको इन दोनों जोन पर ध्यान रखना होगा। इसके अंदर प्राइस को घूमने का वेट करना है। जिस तरफ भी आपको ब्रेकआउट मिलता है उस तरफ आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिंपल सा एक ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर आ सकता है। ठीक है, और ये सारी चीजें अभी और ये मैटर करेंगी किस पे, ये यूरो यूएसडी वाले पेयर पे करेंगे। अगर यूरो यूएसडी अपवर्ड लिफ्ट करता है नेक्स्ट वीक में, तो फिर मोस्ट लाइकली
यहाँ पर भी हमें प्राइस अपवर्ड लिफ्ट करता हुआ नजर आ सकता है। ऑलराइट, तो बात करते हैं हम नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है NZD USD। अगेन ये यूरो USD को फॉलो करता है और डाउन ट्रेंड में अभी भी है जैसे यूरो USD वाला करेंसी पेयर है, लेकिन अभी भी हमें जो डिजायर्ड जोन हमारे पास है यहाँ पर प्राइस के आने का वेट करना है। अगर ऊपर आता है प्राइस तो इस लेवल को कहीं ना कहीं ये एक जोन है, इस जोन पर हमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट अपवर्ड ना मिले तो हम यहाँ पर अभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन की सोच सकते हैं। अगर इस एरिया में प्राइस आ जाता है तो यहाँ से मोस्ट लाइकली वो डाउनवर्ड पुश करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये प्राइस एक्शन कह रहा है। अगर इससे ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर वो एक ट्रेंड रिवर्सल माना जाएगा और उसके लिए फिर हम कह सकते हैं पूरा ट्रेंड ही चेंज हो गया, फिर हम उसमें बाई की सोचेंगे एक सर्टेन टाइम के बाद। अब बात करते हैं लास्ट करेंसी पेयर जो है USD CAD। ऑलराइट, ये है USD CAD। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक इनडिसीजन सा कैंडल फॉर्म हुआ है और प्राइस इस लेवल के आसपास है जो पास्ट में कहीं ना कहीं यहाँ पर रिजेक्शन मिला था और उससे भी एक अपवर्ड लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लास्ट वीक में अच्छा खासा रिस्पांस मिला था हमें। ठीक है, ये लेवल ब्रेक हुआ था। सो अभी भी इस वीक के लिए देखा जाए तो हमारे पास ये है वीकली क्लोजर। कहीं ना कहीं प्राइस इस यहाँ तक वीकली क्लोजिंग में आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें एक पुल बैक देखने को मिल सकता है और प्राइस इस लेवल तक आ सकता है क्लोज होने के लिए। यहाँ से इस लेवल तक एटलीस्ट क्लोज होने के लिए आ सकता है। तो इस एरिया में कहीं ना कहीं एक हमें बाइंग प्रेशर का वेट करना होगा। 4 आवर्स में हम एक बार देख लेते हैं। 4 आवर्स टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर प्राइस इस लेवल तक आता है और यहाँ पर हमें एक अपवर्ड पुश मिलता है तो कहीं ना कहीं ये एक लेवल है पहला। दूसरा, वीकली के हिसाब से जो आगे हमने देखना पड़ेगा कि लास्ट स्विंग कहाँ पर आ रहा था, उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि ये है 4 आवर्स की क्लोजिंग। तो यहाँ तक एटलीस्ट हम देख सकते हैं आने वाले वीक में जो है USD CAD। ठीक है, अब ट्रेंड है, कहीं ना कहीं पुल बैक आ सकते हैं बीच में। अभी भी ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है तो हम ट्रेंड के साथ चलते हैं। पुल बैक आ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक्सटेंडेड मार्केट में प्राइस को बाई करें या सेल करें। पुल बैक्स का हमेशा वेट करें और सही टाइम मिलने पर ही आप एंटर कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, सो गाइज ये रहा वीकली फॉरेक्स एनालिसिस आने वाले वीक का। आई होप वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी ट्रेडिंग।